प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तो सोच के बोलो, कितने अपराध करोगे महाराज? इतने ग्रंथ हमने अध्ययन करे हैं गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से। उसके आधे ग्रंथ भी कभी आपने अध्ययन नहीं करे होंगे। इस कार्य के लिए भेजा है राधा रानी ने, नहीं पूछ सकते कोई। हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया होगे। हम में से न जाने कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग सिख हैं, कितने लोग मुस्लिम हैं और कितने लोग ईसाई हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने जैन हैं, लेकिन भगवान के कोई कोई हैं। उसी तरह हम में से कुछ लोग क्षत्रिय हैं, कुछ लोग दलित हैं, कुछ लोग उच्च जाति के हैं, कुछ लोग नीची जाति के हैं, लेकिन इंसान बहुत कम है। हम लोग संप्रदायों के तो हो गए, हम लोग धर्म के तो हो गए, लेकिन भगवान के कहीं ना कहीं वंचित रह गए। जिनसे ये सारे संप्रदाय निकलते हैं उनके कोई कोई हो पाए। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो के जरूर एंड तक बने रहना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं वृंदावन में एक संत हैं, एक महाराज हैं, परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के अनुयायी हैं, या यूं कहें कि प्रेमी जन हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का एक रूप या एक अवतार जो इस धरती पर प्रकट हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु। जब भगवान कृष्ण भक्ति का आस्वादन करने के लिए, अपने भक्तों को हरि नाम देने के लिए, उन्हें बंधन से तारने के लिए भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी स्वयं दोनों एक युगल रूप में प्रकट होते हैं, वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में श्री प्रेमानंद जी महाराज एक सत्संग में महाप्रभु जी की लीलाओं के बारे में बता रहे थे। तो उस लीलाएं बताते बताते महाराज जी ने महाप्रभु जी को संत या आचार्य ऐसे कहकर संबोधित किया। और मुझे लगता है कि ऐसे कहकर संबोधित करना महाराज जी का कोई उद्देश्य नहीं था किसी को भी हर्ट करने का या किसी को भी दुख पहुंचाने का, क्योंकि महाराज जी का जो भाव है वो तो पूरी दुनिया जान ही रही है। तो जब उन्होंने महाप्रभु जी को संत या आचार्य या कुछ परमहंस या ऐसा कुछ कहकर अगर संबोधित किया, तो कुछ और भक्तगण है जिनके हृदय को ठेस लगी। तो ऐसी एक वीडियो मेरे सामने आई थी जहां वो जो भक्तगण है, जो गुरु जी हैं, वो बोल रहे थे कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसे कैसे भगवान को संत कह सकते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में अपमान निरादर कर रहे हैं, कितने वर्षों से आप निरादर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आया था। थोड़ा तो सोच के बोलो, कितने अपराध करोगे महाराज? महाप्रभु तो परम वीतरागपद भगवत अनुरागी। आप बोल रहे हो वो भगवत अनुराग, आपने क्या बोला? प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे कि वीतराग भगवत अनुरागी। महाप्रभु के भक्तों को भगवत अनुरागी बोला था, महाप्रभु को नहीं। भगवान को बोला था वीतराग, राग से रहित। थोड़ा तो सोच के बोलो, कितने अपराध करोगे महाराज? अपराध करने की तो सीमा होती होगी। 10 वर्ष से ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु चरणों में अपराध हो रहा है, उनको निरंतर भक्त बोले और महापुरुष बोल रहे यार गुरुजन। तो ठीक है, हर भक्त के अपने भाव हैं। हमें कोई भी हक नहीं है किसी के भी भाव को हर्ट ठेस पहुंचाने का। तो हमारा मानना तो ये है कि प्रेमानंद जी महाराज या और भी जितने भगवान के डिवोटीज हैं, वो नहीं चाहेंगे किसी भी भक्त की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, हर भक्त का अपना अपना भाव है, हर व्यक्ति का अपना भाव है, हर जीव का अपना भाव है। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके दौरान मैंने कुछ और वीडियोस उन गुरु जी की मैंने देखी, उन तत्व आचार्य उन्हें बोला जाता है, उनकी मैंने और वीडियोस मैंने देखी। वो वीडियो आप सभी को दिखाने से पहले अगर मैं एक छोटी सी बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर भगवान के दो भक्त आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और एक भक्त अगर दूसरे भक्त को बोले कि आप अधिकारी नहीं हैं भगवान के बारे में बोलने के या उनके बारे में सुनने के, तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या लगता है? अगर मैं किसी को बोलूं कि आप अधिकारी नहीं है भगवान के बारे में सुनने के, तो इसका मतलब क्या मैं हूं? अगर मैं दूसरे को ये बोल रहा हूं कि आप अधिकारी नहीं है, तो क्या मैं खुद हूं? और अगर मैं खुद को अधिकारी मान रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अहम ईगो की एक झलक नजर आती है। ऐसे ही
इन गुरु जी ने, इन आचार्य जी ने श्री प्रेमानंद जी महाराज को भी यही बोला कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बोलने के अधिकारी नहीं हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे भारत देश में, वो क्यों जाते? देखो चैतन्य महाप्रभु चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और कहीं नहीं है, राधा कृष्ण का युगल रूप, ये कोई संत आचार्य महापुरुष नहीं है, भगवान का परिपूर्णतम अवतार है अथर्ववेद के अनुसार। आप अधिकारी नहीं है प्रेमानंद महाराज जी, महाप्रभु के संबंध में एक शब्द भी बोलिए। अपमान करने की या अपराध करने की, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के ही युगल रूप हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का अनन्य भक्त या उनके प्रेमी जन श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। तो इसमें अपराध की परिभाषा तो मुझे समझ नहीं आई। और दूसरी बात कि हम सभी ये जानते हैं, हमने सभी ने सुना है कि भगवान भाव के भूखे हैं, और श्री प्रेमानंद जी महाराज का तो क्या भाव है वो सभी पूरी दुनिया जान ही रही है। और ऐसा भी नहीं है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें संत या आचार्य कहकर संबोधित किया। वो एक वीडियो मैंने भी देखी थी जहां उन्होंने ये बताया था अपने सत्संग में कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप हैं। ऐसे ही थोड़ा और देखते हुए मुझे एक और रील मिली थी, एक और वीडियो मुझे मिली थी जहां पर इन आचार्य जी, पूज्य आचार्य जी बोल रहे थे कि मैंने जितने भी शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, मुझे नहीं लगता कि उसके आधे भी आपने किए होंगे। जैसे हमने आपके पाठ सुना है, तो जो हमारा ग्रंथों का अध्ययन है, तो जितने ग्रंथ हमने अध्ययन करे हैं गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, उसके आधे ग्रंथ भी कभी आपने अध्ययन नहीं करे होंगे। आधे छोड़िए, 1/4 भी नहीं, निश्चित रूप से बता सकते हैं। मत बोलो शास्त्र के विषय में, तो हमसे कदापि मत बोलो, नहीं टिक पाओगे। जिस विश्व तत्व आचार्य के रूप में हमें लोग ऐसे नहीं बोलते, तत्व के नहीं टिक सकता कोई। आप छोड़िए, नहीं टिक सकते। हमारे विशेष कार्य के लिए भेजा है राधा रानी ने, नहीं टिक सकते कोई। तो इस बात से क्या व्यक्त होता है, क्या प्रतीत होता है, आपको क्या लगता है, मुझे जरूर इस कमेंट में बताना। मैं तो लास्ट में यही बोलूंगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बोला था कि जो भगवत गीता का सार भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आओ, मुझ केवल एक की शरण में आओ। तो हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का प्रयास करें और एक की शरण में जाने का प्रयास करें, क्योंकि हम सभी एक ही भगवान के हैं, एक ही भगवान सब में विराजमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।